अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे CHN का यूनिट 6 हेल्थ एजुकेशन। ये भी हमारी डाउ की पीपीटी है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पीपीटी का लेक्चर कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि हेल्थ एजुकेशन बेसिकली क्या होती है। तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं। डिफाइन द टर्म टीचिंग, लर्निंग एंड हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लेन द पर्पस एंड गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, discuss principles of teaching learning, describe various strategies which can be used to deliver health education, develop a teaching plan and conduct mock health session on a selected topic। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग क्या होती है बेसिकली। टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एंगेजमेंट विद लर्नर्स टू इनेबल देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। टीचिंग को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इसमें जो है लर्नर्स कहते हैं स्टूडेंट है या कोई भी सीखने वाला, उसके साथ एक इंगेजमेंट होती है और उसमें इनेबल देयर अंडरस्टैंडिंग, उसको मतलब कि इस काबिल बनाया जाता है कि वो जो भी नॉलेज है, एप्लीकेशंस है, उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। कंसेप्ट एंड प्रोसेसेस, जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनको समझ सके। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या शामिल है, डिज़ाइन हो गया, कंटेंट सिलेक्शन हो गया, डिलीवरी हो गया, या असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन हो गया। तो इन चीज़ों के अंदर आती है टीचिंग। टीचिंग बेसिकली आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि पढ़ाना। अब आप स्टूडेंट को किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं या पेशेंट को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसकी डायग्नोज के बारे में बता रहे हैं, उसकी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, तो वो भी एक टीचिंग है। ठीक है, हम लोग जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो हमें टीच किया जाता है, हमें हमारे टीचर्स जो है वो हमें पढ़ाते हैं, वो भी टीचिंग है। और टीचिंग में हम क्या करते हैं कि एक इंगेजमेंट होती है लर्नर्स के साथ, ताकि उसकी काबिलियत को बिल्ड किया जाए। उसके बाद आ जाता है लर्निंग। लर्निंग क्या चीज़ है? लर्निंग कैन बी डिफाइन एज द एक्टिविटी और प्रोसेसेस ऑफ गैनिंग नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग, बीइंग टॉट और एक्सपीरियंसिंग समथिंग। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, यानी कि ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से ली गई है। इसमें ये बताया गया है, यानी कि लर्निंग में क्या होता है कि वो एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी आप नॉलेज है वो गेन कर रहे होते हैं, वो हासिल कर रहे होते हैं। जो स्किल्स होती हैं वो गेन कर रहे होते हैं, किसके ज़रिए? बाय स्टडिंग, स्टडी के ज़रिए, प्रैक्टिसिंग के ज़रिए और बीइंग टॉट और पढ़ाई के ज़रिए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को पहले टीच किया जाता है, उसके बाद आप लोगों को क्लिनिकल पे भेजा जाता है, तो वो आपकी प्रैक्टिसिंग में आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट है, हम सीख रहे हैं स्टडिंग से भी, थ्योरी से भी, प्रैक्टिसिंग से यानी कि क्लिनिकल से भी, बीइंग टॉट यानी कि हमें पढ़ाया जा रहा है, टॉट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन बेसिकली क्या होती है? हेल्थ के बारे में एजुकेट करना। इज़ द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में एक स्टडी है, उसके बारे में बताना। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग पीपल हाउ टू लीड हेल्दी लाइफ्स। इसमें क्या शामिल होता है कि आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी हेल्दी लाइफ्स को लीड कर सकते हैं। प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़, जो बीमारियां हैं उनको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और जो रिस्क है उनको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मेक वाइज हेल्थ केयर डिसीजंस, और उनको हेल्थ केयर डिसीजन बताते हैं कि हेल्थ केयर डिसीजन क्या होते हैं। अ रेंज ऑफ प्लेसेस इंक्लूडिंग स्कूल्स, वर्क प्लेसेस, हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन को कौन ऑफर कर सकता है? ये एक रेंज ऑफ प्लेसेस होती है, कुछ जगह इसके अंदर शामिल होती हैं, इंक्लूडिंग स्कूल्स, स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, वर्क प्लेसेस में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, हॉस्पिटल्स में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद देखते हैं गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में क्या है? प्रोमोटिंग हेल्थ बिहेवियर सच एज एक्सरसाइज, ईटिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि आप हेल्दी बिहेवियर है जो भी उसको प्रोमोट करें। मतलब अगर उसको एक्सरसाइज की नीड है तो उसको आपने वो बताना है, हेल्दी ईटिंग यानी कि अच्छा खाने की नीड है तो आपने वो बताना है, और जो भी इसका स्ट्रेस वगैरह है उसको मैनेज करना है, ख़त्म करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आता है प्रिवेंट डिजीज़ एंड इंजरीज। जो भी डिजीज़ हैं, जो भी इंजरीज़ हैं जिससे उसको रिस्क है कि ये हो सकता है, तो आपने क्या करना है, उससे प्रिवेंटिंग करनी है, वो बचाना है, यानी कि उनको प्रिवेंट करना है, बचाना है। बचाने के साथ साथ उनको ये बताना भी है। हमारा जो हेल्थ एजुकेशन का गोल होता है वो बेसिकली ये होता है कि हमने उसके अंदर क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। अब जो कार्डिक के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनकी जो मतलब कि क्रॉनिक कंडीशन होती है ना, उसको भी मैनेज करना एक हेल्थ एजुकेशन में आता है, क्योंकि हम उनको प्रॉपरली तौर पर टीच कर रहे होते हैं। इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग,
यानी कि हेल्थ के बारे में बताना, वेल बींग के बारे में बताना, उसको इम्प्रूव करना। ओवरऑल से मुराद ये है कि आप उसको हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। एजुकेटिंग पीपल अबाउट हाउ टू एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज, पीपल्स को हम ये बताएंगे, एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से वो हेल्थ केयर सर्विस को असिस कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज हेल्थ केयर कंज्यूमर, यानी कि लोगों में ये समझदारी बताएंगे, ये एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे कि उनके जो भी राइट्स हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो हुकूक हैं हेल्थ केयर कंज्यूमर के हिसाब से, तो वो अपना रोल प्ले करें। एक कम्युनिटी में रह के हर फर्द का रोल होता है कि वो किस तरीके से एक काम करे अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उसके बारे में हमें गाइड करना, वो भी एक हेल्थ एजुकेशन में ही आता है। उसके बाद आ जाता है टीच एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स। अब पढ़ने और सीखने के कुछ उसूल्स होते हैं। लर्निंग प्रिंसिपल में क्या आ जाता है, स्टूडेंट प्रायर नॉलेज कैन हेल्प और हाइंडर लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट्स के पास जो है वो प्रायर नॉलेज होगी तो क्या मदद हो सकती है कि वो हाइंडर लर्निंग, यानी कि अपनी लर्निंग को और हाइंड कर सकता है। हाउ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज नॉलेज इन्फ्लुएंसेस हाउ दे लर्न एंड अप्लाई व्हाट दे नो, किस तरीके से बच्चे जो है वो अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या असर पड़ता है, कि क्या चीज़ वो सीखते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब अगर हमने एनजी ट्यूब की थ्योरी अगर हमने रीड की है, पढ़ी है, हमें पढ़ाया गया, ठीक है, तो वो हमने पढ़ा समझा, फिर जब हमने प्रैक्टिस किया तो हमें समझ में आया कि हाँ अच्छा ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, क्या क्या उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो ये क्या कि हमें पहले थ्योरी बताई गई, फिर जब हमें क्लिनिकल के लिए भेजा गया तो हमें बताया गया कि एनजी ट्यूब आप किस तरीके से पास करेंगे, वो हमें बताया गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो भी नॉलेज थी वो ऑर्गेनाइज हुई, कि हमें पहले पता चला अच्छा एनजी ट्यूब ये होती है, ठीक है। जब हमने किया तो हमें पता चला कि अच्छा अब हमने अप्लाई किया, अब इससे क्या क्या कर सकते हैं, क्या असर पड़ता है उसका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स मोटिवेशन डिटरमाइंस डायरेक्ट एंड सस्टेंस व्हाट दे डू लर्न, स्टूडेंट जो है वो उस चीज़ से मोटिवेट हो, ठीक है, डायरेक्टली तौर पर जो वो सीख रहे हैं वो एक उनको मोटिवेशन मिलनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि बीएसएन नर्सिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। उसके बाद है टू डेवलप मास्टरी स्टूडेंट्स मस्ट अक्वायर कंपोनेंट स्किल्स प्रैक्टिस इंटीग्रेटिंग देम एंड नो व्हेन टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न, यानी कि मास्टरी का मतलब ये होता है कि एक काबिलियत आपने डेवलप करनी होती है। स्टूडेंट्स मस्ट अक्वायर, यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो भी कंपोनेंट होते हैं स्किल के, वो उनको पता होने चाहिए, वो उनको प्रैक्टिस करें, इंटीग्रेट करें, अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें एंड नो, और उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि जो वो अप्लाई कर रहे हैं व्हाट दे हैव लर्न, उन्होंने उस चीज़ से क्या सीखा। अगर आप कोई भी स्किल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं, तो आपके आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि आपने ये स्किल अप्लाई कर ली, आपने इससे क्या सीखा। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, अपने पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं, असिस्टमेंट आपने किया, अगर कोई डॉक्टर या कोई सीनियर स्टाफ आपसे पूछ ले कि आपने एनसीपी से क्या सीखा, आपने जब पेशेंट का असिस्टमेंट कर लिया तो आपने उससे क्या सीखा, तो आपको पता होना चाहिए जो भी काम आप कर रहे हैं उसके बारे में कि वो क्यों ज़रूरी है। गोल डायरेक्टेड प्रैक्टिस कपल्ड विद टारगेटेड फीडबैक इन्हेंसिस द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, जो गोल्स होते हैं ना, जो जो कि आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसमें फीडबैक के साथ टारगेट होना चाहिए, यानी कि वो आपकी जो स्टूडेंट लर्निंग की जो क्वालिटी होती है ना उसको बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल एनजी ट्यूब अगर आप पास कर रहे हैं तो आपके पास फीडबैक होना चाहिए कि आपने उसको किस तरीके से पास की, अगर आपने उसको पास कर ली तो आप सक्सेस हो गए, ठीक है, आपका पेशेंट रिलैक्स था। तो ये कुछ फीडबैक होते हैं माइनर माइनर से, जो कि क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स की लर्निंग पावर को, क्वालिटी ऑफ लर्निंग को बढ़ा देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। स्टूडेंट्स करंट लेवल एंड ऑफ डेवलपमेंट इंटरेक्ट्स विद द सोशल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द कोर्स टू इम्पैक्ट लर्निंग, स्टूडेंट्स का जो करंट लेवल होता है ना डेवलपमेंट का, वो इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके सोशल के साथ, समाज के साथ, इमोशनल के साथ, इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द कोर्स ऑफ इम्पैक्ट लर्निंग, और जो क्लाइमेट यानी कि जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है इम्पैक्ट लर्निंग का, जिससे आप सीख रहे हैं, वो क्या करता है, करंट लेवल जो होता है डेवलपमेंट का उसके साथ इंटरेक्शन भी होता है। यानी कि अब ये आपकी एज है, तो इस एज में हम यानी कि फॉर एग्जांपल हम बीएसएन कर रहे हैं, तो हमारी एक ये मोटिवेशन है कि हम ये कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी करंट लेवल क्या है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है ना,
कि हम किस तरीके से एज ए नर्स हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, कम्युनिटी के लिए किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, सोशल वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा इंटरेक्शन क्या है, सोशल के साथ भी है, ठीक है, इमोशनल्स के साथ भी है, हमारे इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट के साथ भी यानी कि एनवायरनमेंट के साथ भी है, और उसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है, हमारी लर्निंग पर हो रहा है, ठीक है। To become self-directed learners, student must learn to monitor and adjust their approaches to learning। यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर अगर आपने बनना है खुद से, तो स्टूडेंट को लाजमी चाहिए कि वो मॉनिटरिंग करें, यानी कि खुद को मॉनिटर करें और अपने आपकी जो भी लर्निंग वगैरह है वहाँ तक पहुँचें, जो भी अप्रोच से आपके, ठीक है। यानी कि आपके एक माइंड में गोल सेट है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, आप उसके लिए मेहनत करें, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स बने, खुद से सेल्फ स्टडी करें और आप अपने आप को मॉनिटर करें, एडजस्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी जो भी लर्निंग होगी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स अक्वायरिंग रेलिवेंट नॉलेज अबाउट स्टूडेंट एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू इन्फॉर्म आवर कोर्स डिज़ाइन एंड क्लासरूम टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग जो होती है ना, यानी कि जो सीखने के बाद आपको इफेक्ट कर रहा हो, असर कर रहा हो, कुछ आपको हासिल हो रहा हो, तो वो क्या करती है, रेलिवेंट नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में। यानी कि वो अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए इन्फॉर्म करते हैं कि आर कोर्स डिज़ाइन एंड क्लासरूम टीचिंग, यानी कि जो भी उनका कोर्स वगैरह डिज़ाइनेटेड है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें टॉस दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ, इफेक्टिव टीचिंग हुआ। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, हमें बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि आप इस सेमेस्टर में इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे, इतने आप मिड में कवर करेंगे, इतने आप फाइनल में कवर करेंगे। तो वो क्या हम सेमेस्टर वाइज कवर कर रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, इफेक्टिव प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अलाइनिंग द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। देखें, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन के, ठीक है, जिसको आपने अलाइनिंग करना होता है। फॉर एग्जांपल अलाइनिंग का मतलब ये होता है कि जिसको समझना होता है, सोच समझकर उस पर वर्क भी करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करें, ठीक है, असेसमेंट करें और इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जो है वो भी करें। जैसे कि अगर हम क्लिनिकल एरियाज़ पे जाते हैं तो हम अब एक पर्पस के साथ जाते हैं कि आज हम अगर जाएंगे तो हम ये सीखेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैथीटर पास करना अगर हमने सीखना है तो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे और साथ साथ एक्टिविटी भी करेंगे। तो वो आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स इंस्ट्रक्शन के, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQs। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, जो कि है आर्टिकुलेटिंग एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। यानी कि जो भी आर्टिकुलेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सप्लिसिट होती हैं, उनको आर्टिकुलेट करें, जो कि लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से है, या जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है उसके साथ आपने क्या होता है, रिगार्ड करना होता है। इसका मतलब ये है कि हमें हमारी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अब हमने BSN 8 सेमेस्टर तक अपना कंप्लीट करना है, PNC के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, और उस पर हमें क्या दिया गया है कि हमें वहाँ से HSC यानी कि BSN 4 ईयर्स का प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। तो उस पर हमें सेमेस्टर के साथ हमें दिया गया है कि इस सेमेस्टर में हमने ये पढ़ना है, ये स्किल्स करनी है, इतने हमारे क्लिनिकल आवर्स हैं, इतनी हमारी थ्योरी टाइमिंग है। उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग यानी कि एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है प्रायोरिटाइजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स वी चूज टू फोकस ऑन। जो आप स्किल को चूज कर रहे हैं, जो भी आपकी नॉलेज है, प्रायोरिटाइजिंग है, ठीक है, उस पर आप फोकस रखें। यानी कि अब आपने एक चीज़ के करने के बारे में सोचा है तो आपका पूरा प्रॉपर फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग एंड ओवरकमिंग आवर एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट्स। रिकॉग्नाइज करें जो भी एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट्स है ना, उनको ओवरकमिंग यानी कि उनको पहचानें कि किस किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, जो ब्लाइंड स्पॉट है उनको फाइंड करें, रिकॉग्नाइज करें। अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग रोल्स टू सपोर्ट आवर लर्निंग गोल्स। यानी कि जो भी टीचिंग रोल्स हैं जो कि लर्निंग गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट करें। टीचिंग रोल से मुराद ये है कि आपके लर्निंग गोल्स के मुताबिक, यानी कि कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ टीचर्स होते हैं जिनका लेक्चर हमें समझ आ रहा होता है, तो हम उनसे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो उनका क्या रोल प्ले हो रहा है कि वो टीच कर रहे हैं, सपोर्ट किसको मिल रही है, स्टूडेंट को मिल रही है। लर्निंग गोल्स क्या हो रहे हैं उसके, उसको सपोर्टेशन प्रोवाइड हो रही है, वो वहाँ तक पहुँच रहा है, उसको मोटिवेशन हासिल हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्रेसिवली रेफनिंग आवर कोर्सेज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक। प्रोग्रेसिवली जो है ना रिफाइन करें, आपको जो भी कोर्सेज वगैरह है जो कि आपके रिफ्लेक्शन पर है, उसके साथ आपने फीडबैक भी देना है, ठीक है।
लर्निंग स्ट्रेटजीज में क्या आता है? 28 स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि कोऑपरेटिव हो, ठीक है, प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए, पैनल एक्सपर्ट्स हो, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, क्रिएट मीडिया हो, डिस्कशंस हो, यानी कि कोऑपरेटिव हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर बात करें, ग्रुप स्टडी कर लें, प्रेजेंटेशन बनाएं, ठीक है, पैनल्स वगैरह या कोई भी एक्सपर्ट्स वगैरह हो तो उनसे आपने जो है वो करना है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है खुद से। मीडिया क्रिएट करने से मुराद ये है कि आप प्रोजेक्टर पे पढ़ें, ठीक है, उसके बाद डिस्कशन करें, स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स को बनाएं, ठीक है, उसके बाद केस स्टडीज़ करें, अपनी जिक्सॉस करें, लर्निंग सेंटर्स को देखें, एक्सपेरिमेंट करें, रोल प्ले करें, स्टिमुलेशंस लें, लैब्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, इंडेक्स कार्ड्स हैं, इंक्वायरी बेस्ड हैं, मेंटल मॉडल्स हैं एंड प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कवरी है, क्वेश्चन आंसर, सोशल मीडिया, गेम्स, कॉम्पिटिशन्स एंड डिबेट्स। यानी कि ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम किस तरीके से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें यह है कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं आपने उसके साथ कोऑपरेटिव होकर छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करनी है, डिस्कशन करनी है ताकि उसका हल निकल आए, डिस्कवरी हो, क्वेश्चन आंसर करने हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल के आप लर्निंग कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखें अपने दरमियान, दूसरे के दरमियान आप compete करें कि मैंने भी करना है, वो भी पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, कंपटीशन रखें, चाहे आप अपने फ्रेंड से क्यों ना रखें, बट पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। आपका कंपटीशन ये होना चाहिए कि मैं ये करूं लेकिन वो भी करे। अब ये नहीं कि अगर आप करना चाहते हैं कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लूं और आपका जो फ्रेंड है आप उसको लॉस करवाना चाहते हैं कि नहीं वो 100 में से 50 ले, मैं 100 आउट ऑफ 100 लूं, या वो 98 ले, मैं 100 आउट ऑफ 100 लूं। नहीं, आपने हमेशा अपने जो कॉम्पीट करना है, कंपटीशन रखना है, चाहे आप किसी से भी रखें, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें? डिबेट करें। डिबेट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है, सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, खुद से सोचें, क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई करें, मीडिया क्रिएट करें, ग्रुप्स में डिस्कशन करें, प्रेजेंटेशन दें, पैनल्स बनवाएं, एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे सीखें, टीच करें। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको फॉलो कर हेल्थ एजुकेशन के बारे में। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अकॉर्डिंग टू दिस पीपीटी, सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much.